एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री में फोटो का अर्थ होता है फोटोन अथवा लाइट से। इस फोटोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना पड़ता है कि जो फोटोकेमिकल या लाइट से होने वाले रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, और लाइट से होने वाले जो प्रोसेस होते हैं उनको बोलते हैं फोटोफिजिकल प्रोसेस। अब जो लाइट होती है या रेडिएशंस होती है दो प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस से होने वाली रिएक्शंस को भी हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो जो दूसरे प्रकार की जो रिएक्शंस होती है वो पार्टिकल्स से होने वाली रिएक्शन होती है, जिसे पार्टिकल रेडिएशंस बोलते हैं। क्लियर है? पार्टिकल रेडिएशन में अल्फा पार्टिकल यूज़ कर सकते हो, बीटा पार्टिकल्स यूज़ करते हो, कैथोड रे यूज़ करते हो, बीम ऑफ प्रोटॉन यूज़ करते हो, बीम ऑफ न्यूट्रॉन यूज़ करते हो। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उनमें सबसे जो हाई एनर्जी की रेडिएशंस होती है वो होती है एक्स रे, इसके बाद में होती है गामा रे, इसके बाद में यूवी रे, इसके बाद में होती है विजिबल रे, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। इनको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इनको हम एनर्जी के सीक्वेंस से या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो सबसे ख़ास होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अंदर, और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कभी भी यानी जो डायरेक्शन है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं जो रेडिएशन के आधार पर दो तरह की रिएक्शन होती है। जो लो एनर्जी रेडिएशन से होती है जैसे एक्स रे, गामा रे या यूवी रे, इनकी मदद से होती है, उनको तो हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है। जबकि जो पार्टिकल्स से होने वाली रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं रेडिएशन केमिकल रिएक्शन। जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, इनसे होने वाली रिएक्शन को बोलते हैं रेडिएशन केमिकल रिएक्शन। ये क्या होती है, हाई एनर्जी रेडिएशन से होने वाली रिएक्शन होती है। तो इनमें कॉम्प्लेक्स स्टोइकियोमेट्री यूज होती है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब है, कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि ए और बी रिएक्ट करके 20 मॉलिक्यूल बनाएंगे, फिर आगे जाके ये 20 आगे जाके कितने सारे मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन की जो सिंपल स्टोइकियोमेट्री होती है, इनके अंदर ए और बी क्रिया करके सी बना लेगा, या इस तरह से सिंपल स्टोइकियोमेट्री होती है। अब हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में, जो फोटोकेमिस्ट्री है इसके अंदर दो लॉ प्रमुख है। पहला लॉ होता है ग्रोथस एंड ड्रॉपर का लॉ है। पहला कौन सा लॉ है? ग्रोथस एंड ड्रॉपर लॉ है। और दूसरा है आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो इसका पहला लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले नियम की बात करते हैं ना, किसी भी एक कहता है कि किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोफिजिकल प्रोसेस को होने के लिए पहली चीज़ है कि रेडिएशंस का एब्जॉर्ब होना ज़रूरी होता है। किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोफिजिकल प्रोसेस को होने के लिए रेडिएशंस का एब्जॉर्ब होना ज़रूरी होता है। जैसे कि ए रिएक्टेंट है, उसने लाइट का एब्जॉर्प्शन किया है, एब्जॉर्प्शन करने के बाद में ये एक्साइटेड स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया, ये आगे जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। या ये लाइट का एब्जॉर्प्शन किया, एक्साइटेड स्पीसीज बनी, एक्साइटेड स्पीसीज बन के वापस वो ग्राउंड स्टेट में आ गया, लाइट का इमिशन कर दिया। तो ऐसी घटनाओं को बोलेंगे हम फोटोफिजिकल प्रोसेस। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, जैसे कि फ्लोरोसेंस है, फॉस्फोरोसेंस। ये क्या होते हैं? फोटोफिजिकल प्रोसेस होते हैं। पहला लॉ क्या है? ग्रोथस एंड ड्रॉपर का लॉ ये कहता है कि किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस या फोटोफिजिकल प्रोसेस को होने के लिए रेडिएशंस का एब्जॉर्ब होना ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट बने। ठीक है। अब अगला लॉ है आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। ये लॉ कहता है कि
कि एक रिएक्शन चैम्बर है, इसके अंदर आप क्या कराओगे, रेडिएशन कराओगे। तो एक समय के अंदर एक रेडिकल या एक रिएक्टेंट एक ही फोटोन का अब्जॉर्प्शन करे। क्या बोला, कि एक ही समय में एक रिएक्टेंट है जो एक ही फोटोन का अब्जॉर्प्शन करेगा। कभी भी एक रिएक्टेंट एक ही समय में 2 फोटोन, 3 फोटोन, 4 फोटोन इस तरह से फोटोन का एब्जॉर्प्शन नहीं करता है, यानी कि पर्टिकुलर एक समय में एक ही फोटोन का एब्जॉर्प्शन करता है। इसके बाद में एब्जॉर्ब्ड लाइट का एब्जॉर्प्शन करने की एक्साइटेड स्पीसीज बनती है। ठीक है, तो इसकी मेन चीज़ क्या है कि इसको इसलिए इक्विवेलेंस, यानी कि एक समय में केवल एक ही फोटोन का एब्जॉर्प्शन करता है, इसको बोलते हैं आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं इनमें। एक तो होता है प्राइमरी प्रोसेस होता है, एक सेकेंडरी प्रोसेस होता है। जितनी भी प्रकार की फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, प्राइमरी प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस होता है जैसे कि ए रिएक्टेंट है, इसने लाइट का एब्जॉर्प्शन किया। ठीक है, अब ये एक एक्साइटेड स्पीसीज बनेगा। अब ये एक्साइटेड स्पीसीज आगे जाके किसका फॉर्मेशन करना चाहिए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना चाहिए। और जिससे कोई भी जो आपके पास रेडिकल रिएक्शन, जैसे कोई भी रिएक्शन के अंदर रेडिकल भाग रह रहा है तो वो कौन सा प्रोसेस है, प्राइमरी प्रोसेस होता है। जबकि सेकेंडरी प्रोसेस होता है, प्राइमरी प्रोसेस होने के बाद में वो आगे जाके इन्वॉल्व होता है चेन रिएक्शन के अंदर, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोसेस। फोटोफिजिकल प्रोसेस के अंदर पहला होता है फ्लोरोसेंस, इसके बाद में हम फॉस्फोरोसेंस भी पढ़ेंगे। पहला है फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस किसे कहते हैं, फ्लोरोसेंस होता है कि यानी कि एक पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में है कोई मॉलिक्यूल, यहाँ पे जैसे लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा तो ये एक्साइटेड होता है। एक्साइटेड होने के बाद सिंगलेट एक्साइटेड फर्स्ट है, यहाँ से वापस वो क्या करेगा, वापस ग्राउंड में आना चाहिएगा। कोई भी एक्साइटेड मॉलिक्यूल अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, तो हायर एनर्जी स्टेट है, तो हायर एनर्जी स्टेट में क्या होगा, अनस्टेबल होता है, तो वापस लाइट का एमिशन करेगा और ये अपनी ग्राउंड स्टेट में जाएगा। सिंगलेट ने ग्राउंड लाइट का एमिशन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फॉस्फोरोसेंस बोलेंगे। इसको बोलेंगे, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। यानी कि द एक्साइटेड मॉलिक्यूल मे इमिट रेडिएशन एंड पास इनटू लोअर एनर्जी स्टेट विच मे टू बी ग्राउंड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट में आ जाना, इसको क्या बोल देंगे, फ्लोरोसेंस। यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट में आना, जैसे लाइट का एब्जॉर्प्शन किया तो वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, S2 से S1 में आना भी क्या है, फ्लोरोसेंस है। नेक्स्ट क्लास में हम फॉस्फोरोसेंस, मोलिकुलर डिसोसिएशन एंड क्वेंचिंग आदि फोटो फिजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।